बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज जो हमारा मौजू है वो है जी कॉजेज ऑफ फेलियर इन ADPP एग्ज़ाम्स 2022। 2022 के अंदर जो है वो ADPP का एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम्स में लोग क्यों फेल हुए, इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों फेल हुए और फाइनल रिकमेंडेशंस क्यों जो है वो नहीं हो सकी, इस सारी चीज़ों के ऊपर जो है हमने बात करनी है। तो जो 2022 के अंदर ADPP की सीट्स थी वो 59 थी, जिसमें जो 15 सीट्स हैं वो उन्होंने स्पेशल पर्सनस के लिए रखी हुई थी और 4 सीट जो है वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर थी और बाकी जो थी वो उनकी ओपन मेरिट पे थी। ठीक है जी। तो इस सारे अमल के अंदर जो है वो कितने लोगों की एलोकेशंस हुई, कितने लोग अपीयर हुए, कितने जो है वो रिटर्न में पास हुए, इस बारे में बात करनी है और वजह बतानी है कि ये आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो डियर स्टूडेंट्स, ADPP 2022 के अंदर 5240 लोगों ने जो है वो एप्लीकेशंस जमा करवाई। 5240 लोगों ने जब एप्लीकेशन जमा करवाई तो एक रिटन टेस्ट हुआ। उस रिटन टेस्ट के अंदर जो है वो 80 स्टूडेंट्स जो थे उसके अंदर रिटन एग्जाम पास किया और उस 80 में से फाइनल रिकमेंडेशन जिनकी हुई, यानी जिनके इंटरव्यूज हुए पास करने वालों के 80 स्टूडेंट्स के, उसमें से 14 स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए, बाकी जो है वो सारे स्टूडेंट्स उन्होंने फेल कर दिए। तो अब मसला ये है कि 5240 एप्लीकेशंस आई, 80 स्टूडेंट्स उसमें से रिटन पास हुए और उस रिटन में से भी जो है वो 14 स्टूडेंट जो हैं वो एलोकेट हुए जिनको उन्होंने फाइनल रिकमेंडेशन जिनकी की। तो आखिर इसके बिहाइंड वजह क्या है कि स्टूडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में क्यों फेल हुए। अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा पोस्ट जो है उनकी वेकेंट रह गई हैं, खाली रह गई हैं। तो इस सिलसिला में हमने ऑलरेडी भी जो है एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था कि द कॉजेज ऑफ फेलियर इन सिविल जज एंड ADPP एग्जाम्स। तो आज हम जो है वो और मज़ीद आपको बताने लगे हैं और हमारी जो पीछे बातें की थी वही बातें जो हैं वो सारी हमारी जो है वो एंडोर्स करेंगे कि वाकई जो है इसके बिहाइंड जो है वो कॉजेज क्या हो सकती हैं। वो जो हमने बताई हैं वो सारी कॉजेज इसके बिहाइंड है। पहली बात तो ये है कि 5240 लोगों ने अप्लाई किया और उसमें से 80 लोग जो है वो पास हुए। तो हमारा ये जब से हमने अपनी एकेडमी बनाई है तो हम एक चीज़ को जो है वो बड़ा कैटेगोरिकली डिनाई करते आ रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को ये बताते आ रहे हैं कि भाई ये काम ना करें, खुदारा इस तरफ ना जाएं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा 250 से 300 लोगों के दरमियान मुकाबला रहा है, बाकी जो है वो एम ही आ जाते हैं, ना तैयारी होती है ना कोई उनका जो है वो मेहनत करते हैं, बस एम ही एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। तो सबसे बुनियादी चीज़ यहाँ पे जो बात करनी है वो है फिंगर टिप्स। हमारे जहाँ पे हम लाहौर के अंदर हैं तो बहुत सारी जो है वो फिंगर टिप्स वाली सरकार यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो फिंगर टिप्स हैं इसको हम शॉर्टकट भी कहते हैं और ये शॉर्टकट जो है जब बच्चे जब लेक्चर्स देखते हैं, सुनते हैं, तो वो इस चीज़ से थोड़ा सा ना ग्रूम होते हैं कि भाई यही शॉर्टकट है, इस तरह ही हमने करना है और इसी तरह ही हमारा पेपर आना है। तो ये जो शॉर्टकट है उनके अंदर ये उनकी बदतरीन नाकामी का जरिया है। तो इन चीजों के ऊपर जो है वो डियर स्टूडेंट्स ना जाएं, ये हम आपको बार बार कह रहे हैं। ये एक थॉरोली स्टडी का नाम है। आप ADPP करते हैं, आप सिविल जज करते हैं, आपको थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी। आपके लॉज हैं ADPP में और आपकी इंग्लिश है ADPP के अंदर। तो मोस्टली जाके देख लें जो ADPP में लोग रिटन फेल हुए मोस्टली इंग्लिश में फेल हुए हैं। मोस्टली जी मेरे इतने आगे इतने आए तो भैया फेल हो गए हैं, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आप फेल हुए हैं। तो वो फेल क्यों हुए?
तो पहले भी हम कहते हैं कि इस मुल्क का जो मसला है ना स्टूडेंट्स का, वो एक जनरल नॉलेज है, एक इंग्लिश बेसिक मैथ है और आईटी है। इसके ऊपर जो है उसको जबरदस्त जो है वो ग्रिप लेनी पड़ेगी। तो पहली हम बात कर रहे हैं कि वजह ये हुई कि वो शॉर्टकट के अंदर रहे। उन्होंने कहा जी 10-15 सवाल दे दें और हम इनको रटा मार लेते हैं, इट्स ओके। या वो कहते हैं नहीं आज 1 महीने में डीपीपी की तैयारी, 2 महीने में डीपीपी की तैयारी, 3 महीने में डीपीपी की तैयारी। तो ये तैयारी याद रखिएगा 1 साल का पूरा प्रोसेस है आपका। जबरदस्त तरीके से एक पूरा साल लगाएं, उन लोगों को ज्वाइन करें जो 1 साल आपको पूरा पढ़ाते हैं और उसके ऊपर वो आपका जबरदस्त टेस्ट सिस्टम लेते हैं। हमारी एक और जो है वो बड़ी रिक्वेस्ट है हमारा आपसे, टेस्ट आप देते कोई नहीं है, आपकी गलतियां निकलती नहीं है, तो आप कैसे जो है वो अपने आप को बेटर करें। फिर कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जो ज़्यादा यहाँ पे हैं जी, उनके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वो फिज़िकल क्लास में ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि फिज़िकल क्लास जो है वो आपको बहुत कुछ देती है। आप अगर दूर दराज एरिया से हैं तो आप जो है वो आएँ, हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है आपके लिए, तो आप जो है वो फिज़िकल क्लास के ऊपर फोकस करें। और अगर आप ऑनलाइन के ऊपर रहना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे भी एक्टिव रहा करें, वहां पे भी थॉरली स्टडी करें, थॉरली पूरा साल लगाएं और उसके बाद टेस्ट सिस्टम दें, फिर आएंगे डीपीपी में। फिर हम देखते हैं कि कैसे नहीं आप पास होते। इंशाल्लाह आप पास होंगे, मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत का जो है वो फल और समर जो है वो अल्लाह ताला उसको किसी ना किसी मोड पे उसको दिया जाता है जो उसके लिए फिटेस्ट होती है। एक बड़ी जबरदस्त थ्योरी है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो इस जॉब के अंदर, इस एडीवीपी और सिविल जज के अंदर वही कामयाब होगा, वही सरवाइव करेगा जो थॉरली स्टडी करेगा। तो इस फिंगर टिप सरकार से जो है वो आप दूर रहें, ये आपको जो है वो बड़ी बड़ी नालायकी की तरफ लेके जा रही है। दूसरी, बाजारी नोट्स। ठीक है जी, आप कहते हैं जी नोट्स दे दें जी हमें नोट्स। अब क्या किस चीज के नोट्स दें जी, वो उसका तो पता ही कोई नहीं है, उसने कौन सा कॉन्सेप्ट बना देना है। एक सवाल छोटा सा पकड़ लें आप, मसलन आप कहते हैं डिफाइन कत्ल एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कत्ल, तो इसमें से तो बेशुमार वो सवाल बना सकता है। तो हम कैसे वो उस सारे एरिया को हम कैसे कवर करें। तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि हम आपको वो गहराइयां बताएं, तमाम पॉइंट्स उसमें से बताएं, आप खुद उसके नोट्स तैयार करें, हम आपको मटेरियल दें, हम आपकी रहनुमाई करें कि आप ऐसे नोट्स तैयार करें। तो वो बाजारी बुक्स आपने खरीदी, उन्हीं के ऊपर रट्टे लगाए, वो गाइडों के ऊपर सारी तवज्जो है स्टूडेंट्स की, और जनाब आगे हैं डीपीपी और सिविल जज का एग्जाम देने के लिए, तो फिर अल्लाह के सुपुर्दी होना है। तो जब तक आप पूरे का पूरा जो है वो बेरक्स नहीं पढ़ेंगे, पूरी तैयारी नहीं अच्छी तरह करेंगे, तो कैसे पास होंगे। ठीक हो गया जी। तो सबसे बड़ा मसला भी फिर इंग्लिश का रह गया। इंग्लिश वैसे ही कमजोर है। मैंने पहले भी बड़े वसूख से ये चैलेंज से बात कहता हूं कि इस फील्ड के अंदर जो है वो मेहनती लोगों की बड़ी कमी है। जो यहां से थोड़ी सी मेहनत कर गया वो निकल जाएगा, और मेहनत भी राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसने मेहनत करनी कैसे। अन्य वाह मेहनत करते हैं, हमें किताबें पकड़ी और सुबह शाम रट्टे लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भाई इसको पढ़ने का एक तरीका है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसके अंदर आपको रहना पड़ता है। आप उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, आप उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अकेडमीज की तरफ जाएं। हमारा ये स्लोगन है कि अगर आपको बेरक्ट अच्छे तरीके से पढ़ना आता है तो खुद पढ़ें। अगर आप उसकी गहराई को बड़ी जबरदस्त तरीके से समझते हैं तो आप खुद पढ़ें, आपको किसी उस्ताद के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जो है आपको नहीं पढ़ना आता, उसकी गहराई का नहीं पता, तो आपको उस्ताद से हेल्प लेनी चाहिए। ये एक निज़ाम कुदरत है, उस्ताद का एक कॉन्सेप्ट है, तो उस निज़ाम के अंदर ही हमें रहना है ना। ठीक है, तो ये फिंगर टिप वाली सरकार इससे जो है वो दूर रहें, ऐसी बातों से दूर रहें। 1 महीने में तैयारी, 2 महीने में तैयारी, 3 महीने में तैयारी, 9 तैयारी 1 साल की है, वो भी जबरदस्त टेस्ट सिस्टम के साथ। और फिर अपनी जो है वो आप अपनी इंग्लिश को ठीक करें। इंग्लिश जो है आप ठीक नहीं करेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है जी। और इंग्लिश ठीक करने के लिए इसको भी थॉरली पढ़ना पड़ता है, ग्रामेटिकली पढ़ना पड़ता है। इसके जो है वो हैंड राइटिंग जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके पास बहुत बड़ा स्कोप होना चाहिए।
तो रिटन टेस्ट में लोगों के फेल होने की जो है वो हमने वजह बता दी है कि वो शॉर्टकट में रहे और उनके पास ज़बरदस्त मटेरियल नहीं था। ये सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, सारे लिख के आ जाते हैं लेकिन उस मटेरियल जो चाहिए होता है वो मटेरियल उनके पास नहीं होता। उस मटेरियल के अंदर लेटेस्ट जो साइटेशंस की ज़रूरत होती है, जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है वो नहीं होती। वो वही जो पुराना जो स्टाइल है लोगों के लिखने का वो लिखते हैं, जिस वजह से वो रिटन टेस्ट जो है वो अपना पास नहीं कर सकते। शॉर्ट टेस्ट जो है वो टाइम के अंदर जो है आप तैयारी करते हैं, जो ही जॉब्स आती हैं तो आप अप्लाई की तरफ आ जाते हैं और फिर गाइडें पकड़ते हैं, रट्टा लगाते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा नहीं मुमकिन। आपको पूरा एक साल तैयारी करनी पड़ती है और आपने रिजल्ट देख लिया है, आपने वक्त को ने आपको दिखा दिया है कि भाई वही होगा जो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट होगी। ठीक है जी। तो जो मोस्ट मौजू लोग थे वो पास हुए और उनमें से जो थे वो क्या हो गए, इंटरव्यू में क्लियर हो गए। तो ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, एक साल का पूरा टाइम दें। ये होल टाइम जॉब है, आप इसको पार्ट टाइम जॉब लेते हैं। सारा दिन जो है कचहरियों में लगा देते हैं और जब थक हार जाते हैं फिर अकेडमीज का रुख करते हैं और वहां पे भी आपको नींद आ रही होती है, अच्छे तरीके से आप पढ़ नहीं सकते, थके होते हैं, इंसान की कैपेसिटी होती है। तो ये एक होल टाइम जॉब है। ठीक है जी। तो इसको होल टाइम जॉब के तौर पे लें, इसको पार्ट टाइम जॉब ना लें। पार्ट टाइम जॉब लेंगे तो देख लें 5240 ने अप्लाई किया और 880 उसमें से पास हुए, उसमें से भी 14 लोग रह गए। इसके बाद अब तो ये बात आ गई कि रिटर्न क्यों आपने जो है वो फेल हुए, उसकी वजह बता दी है। शॉर्टकट आपका अच्छे मटेरियल ना होना और उसके अलावा जो अभी आपको जो बात बताई है कि आप लोग जो है वो क्या करते हैं कि शॉर्ट टाइम के अंदर तैयारी करते हैं। शॉर्ट टाइम तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है उसको तैयारी को दें और ये होल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है। फिर वो लोग जिन्होंने रिटर्न पास कर लिया, 80 लोग जिन्होंने रिटर्न पास कर लिया और वो इंटरव्यू में क्यों फेल हुए, उन लोगों से आप जो है वो एक सवाल करें तो सबसे पहली बात उसके अंदर एक ये आएगी कि उनको जो है वो लॉ की जो गहराई है अच्छे तरीके से वो नहीं पता। मसलन एक सवाल था, मैं आप आम जो है वो रूटीन में करता हूँ, ये है कि प्री अरेस्ट बेल की सबसे पहली साइटेशन और प्रेसिडेंट क्या थी। तो ये जो है वो बहुत कम लोग जो है जो इसके ऊपर फोकस करेंगे। उन्होंने बहुत सारे केस लॉज भी बच्चों से पूछे कि ये केस लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये लेटेस्ट मटेरियल था जो उनको पता ही नहीं था। साइटेशंस तो उनको पता ही नहीं है, वो तो सारा रट्टा लगा लेते हैं लेजिस्लेशन को। तो उनके अंदर सबसे बड़ी ये थी कि वो डीप स्टडी उन्होंने की हुई थी और जो पैनल है वो आपको पता बड़ा लर्न पैनल होता है, उन्होंने तो जैसे जैसे सवाल आए उन्होंने तो करने हैं आपसे। तो डीप स्टडी जो है, डीप गहराई जो है लॉ की, वो उनके पास नहीं थी, वो मुनासिब जवाब नहीं इसका दे सके। ठीक है जी। तो वही है बात, यही है कि शॉर्टकट, उन्होंने तो शॉर्टकट नहीं ना कहा, उन्होंने तो फिंगर टिप नहीं ना कहा, उन्होंने तो थॉरो स्टडी, ये पूरा बेरेक्ट है, जितने सेक्शन है उन्होंने पूछने हैं आपसे। फिर उसके बाद जो है वो मेन एक तो ये थी कि थॉरो स्टडी नहीं थी, जो सवाल होता था उसको जो इधर उधर कर देते, साइटेशंस पूछी गई वो नहीं उनको आई। फिर जो है आप पूछ लीजिए जिनके इंटरव्यूज हुए तो उन्होंने उनको जनरल नॉलेज के ऊपर भी सवाल किए हैं। उन्होंने कहा जी फैटफ क्या होता है, उन्होंने कहा जी IMF क्या होता है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जो है उनको उन्होंने फोकस किया आपके जनरल नॉलेज के ऊपर भी। तो जब जनरल नॉलेज की बात आई तो वहां पे फिर स्टूडेंट जो है वो इधर उधर के जवाब देना शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग इंटरव्यू में फेल हुए वो एक तो डीप स्टडी नहीं थी उनकी, प्रैक्टिकल नहीं थे वो, और दूसरा उनके पास जो जनरल नॉलेज था वो उतनी उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का उनसे पूछा जा रहा था, जिसकी उम्मीद थी। क्योंकि बात ये होती है कि एक सीट के ऊपर 5 लोगों का मुकाबला होता है। तो 5 लोगों का जो मुकाबला हुआ तो फिर वो उसमें से वही लोग आने थे जो मौजूद थे जिन्होंने बड़े प्रॉपर जवाब दिए, जिनको जनरल नॉलेज अच्छे तरीके से आता था। तो जिनको नहीं आता था तो वो लोग सारे रह गए। तो वो जो 14 लोग उसमें से सिलेक्ट हुए, 80 में से 14 लोग उन्होंने रिकमेंड किए। तो उसका मतलब ये था कि इनको लॉ की गहराई का भी पता है और इन लोगों को जो है वो और जनरल नॉलेज का भी पता है। तो आपने जो है वो बतौर वकील सिर्फ इस बात के ऊपर नहीं रहना
कि हमने सिर्फ लॉ पढ़ना है, हमें इसके अलावा हमें जनरल नॉलेज भी आना चाहिए, जनरल नॉलेज का भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये वजूहात थी कि वो अपने इंटरव्यू को जो है वो अच्छे तरीके से टैकल ना कर सके। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप चाहे सिविल जज का पेपर दें, एडीपीपी का दें, और आजकल जो है वो इंस्पेक्टर लीगल का जो आया हुआ है इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर देने लगे हैं कि ये इंस्पेक्टर लीगल में कम लोगों ने क्यों अप्लाई किया है। तो आप लोग जो है वो जनरल नॉलेज के ऊपर भी फोकस किया करें और शॉर्टकट से दूर रहें, डीपली स्टडी करें और 1 साल की स्टडी करें पूरी। ठीक है जी। तो ये कुछ जो चीज़ें थी वो आप तक लानी थी कि आप जो है वो इसमें क्यों फेल हुए, क्या वजूहात थी कि आप एडीपीपी के एग्जाम में रह गए। तो अपनी मेहनत को जो है वो राइट डायरेक्शन में लेके आए, इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी जो मेहनत है उसका फल ज़रूर मिलेगा। हम जो है वो अपनी फिजिकल और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो एडीपीपी सिविल जज और इंस्पेक्टर लीगल की स्टार्ट की हुई हैं। आप जो है वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आपको थॉरली स्टडी करवाएंगे और आपके जो लकुनाज हैं उनको दूर करेंगे और आपको जो जनरल नॉलेज है उसका एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया जाएगा ताकि आप जो है वो आगे जाकर अपने इंटरव्यू को जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।